संग की, उत्तम मार्ग धर्म की। मौन होकर के बैठते जाएं, कोई आवाज नहीं करेगा। वहां वॉलंटियर खड़े हो जाएं और कहते जाएं मौन होकर बैठे। हमारा खुद का जीवन जब हमारे ही काबू से बाहर हो जाता है तो व्यक्ति वह किम कर्तव्य मूढ़ होकर के संसार के उन रास्तों पर चला जाता है जिन रास्तों पर कोई मंजिल ही नहीं होती। मंजिल विहीन रास्ते होते हैं लेकिन वो मंजिल पर नहीं पहुंचाते, वो ऐसे भटकाव में डाल देते हैं जिसमें लगता है कि हम कुछ चल रहे, हम बहुत कुछ चल चुके हैं, लेकिन जब उपलब्धि देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक कदम भी नहीं चले। आपने अपनी जिंदगी को देखा होगा, कभी जिंदगी को शांति से बैठ के देखना कि तुमने इतनी बड़ी जिंदगी में क्या पाया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण हो रहा हूं, क्या ऐसा लग रहा है मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा आनंद बढ़ रहा है, मुझे जीने में रस आ रहा है। कुछ पाने का रस नहीं, कुछ प्राप्त हो चुका उसका रस। व्यक्ति जी रहा है भविष्य के लिए, जी रहा है भविष्य के लिए। जितना भी तुम्हारा स्वार्थ हो रहा है वो सब तुम भविष्य के लिए कर रहे हो। और भविष्य की एक चिंता ऐसी है जो वर्तमान के आनंद को मिटा देती है। हम जी नहीं रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। जीने का आनंद नहीं आ रहा है, हमारे अंदर एक भय बैठा हुआ है कि मैं कभी भी मर सकता हूं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है। परिणाम ये निकलता है कि जो हम जिंदा हैं उसके आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। हम यात्रा करते हैं, यात्रा का आनंद कम आता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम धन कमाते हैं, धन का आनंद कम आता है, कहीं चोरी ना चली जाए। जितना कम धन कमाने का टेंशन नहीं है उतना धन को सुरक्षित रखने का टेंशन है। सुरक्षा रखने के संबंध में सबसे ज्यादा व्यक्ति टेंशन में हो जाता है। धन कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है कि धन कमाने के बाद भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। धन कमाने के बाद अनुभूति ऐसी होना चाहिए कि मैं अमीर बन गया हूं और अब मुझे कोई भी लूट नहीं सकता, कोई छापा नहीं पाड़ सकता, क्योंकि मैं अमीर हूं। अमीर आदमी को यदि लुटने का भय है तो वह संसार का सबसे बड़ा दरिद्र गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उसे लुटने का भय है। कैसे संभव है?
आज उत्तम आर्जव धर्म है। आज हर अमीर के लिए लुटने के भय से मुक्त होना है, गरीब को नहीं। गरीब को मुक्त नहीं होना है। आज अमीर आदमी को मुक्त होना है। मैं अमीर हूं, क्यों? मुझे कोई अब लूट नहीं सकता, मुझे छापा नहीं पड़ सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं अमीर हूं, क्योंकि मैं धन है मेरे पास। ऐसी अनुभूति जब तुम्हें हो जाए, तुम इज्जत वाले आदमी हो। तुम्हारे लिए एक भय बना हुआ है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। समझ लेना, आपकी कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, क्योंकि आपके मन में बना है कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर दे, मैं इज्जत वाला आदमी हूं। इसको इज्जत नहीं बोलते हैं। इज्जत वाला वो आदमी है जिसको अनुभव में आ जाए मैं इज्जत वाला आदमी हूं, क्योंकि संसार में आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी बेइज्जती कर दे। बेइज्जती कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इज्जत वाला आदमी हूं। इज्जत आने के बाद बेइज्जती का डर, इज्जत पाने के बाद मुझे लगता है इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हारी इज्जत थी ही नहीं, तुम्हारा ढोंग था, तुम्हारा पाखंड था, तुम बहुत बड़ी भूल में थे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत और कोई दूसरा भंग कर दे, इज्जत और कोई तुम्हारी बेइज्जती, इज्जतवान की कभी बेइज्जती होती ही नहीं, कर ही नहीं सकती। आंखों वाला डर रहा है कोई मेरी आंखें ना फोड़ दे। तुम्हारे पास आंखें हैं ही नहीं। आंख उसकी लेकर आती है कि जो ऐसी आंख है उसको बोले मैं आंखों वाला हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरी आंख को फोड़ नहीं सकती, मुझे अंधा नहीं कर सकता। आंखों वालों की हमें दो बातें समझना। आंख है, कहीं फूटने का डर तो नहीं है, कहीं मोतियाबिंद का डर तो नहीं है, कहीं आंख में किरकिरी जाने का डर तो नहीं है। यदि है तो तुम नेत्रवान होकर के भी नेत्रहीन हो। तुम्हें नेत्र का आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास 24 घंटे अंधे होने का डर बना हुआ है। डर बना। तुम्हारे लिए तुम जिंदा हो क्या? नहीं। जो जिंदा रहता है उसे कभी मरने का डर नहीं होता, उसे कोई मार नहीं सकता, वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो जिंदा है। और जीते जी अपन को मरने का डर लग रहा है तो हम चलते फिरते जिंद हैं, चलते फिरते भूत हैं, चलते फिरते खुदा है, क्योंकि हमारे मन में मरने का डर है। जीने का आनंद नहीं है, जीने का आनंद नहीं है, मरने का डर है। और वो जिंदा हो ही नहीं सकता। जिसको एक बार जिंदा रहने की अनुभूति हो गई वो कभी मरता ही नहीं। उसे मरने के कभी कोई मार ही नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और मैं जिंदा हूं क्योंकि कोई मुझे मार नहीं सकता। दो बातें देखना। आप कहें कि मैं जिंदा हूं तो मैं पूछूंगा कोई आपको मार सकता है? बोले सवाल ही नहीं उठता। कोई आपके प्राण ले सकता है? सवाल ही नहीं उठता। यही तो जिंदा रहने की पहचान है कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और ऐसी अनुभूति जिस दिन तुम्हें हो जाएगी उस दिन तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता।
जिस चीज में तुम्हें लगाना हो, तुम किस चीज से सुखी हो? परिवार से सुखी हो? यदि तुम अपने परिवार से सुखी हो, जो अपने परिवार से सुखी होता है उसकी जिंदगी में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नहीं आता, क्योंकि वो सुखी है, अपने परिवार से सुखी है, उसके घर में कोई इष्ट वियोग नहीं होगा। यदि तुम्हें डर है कि ये व्यक्ति हमें बीच में छोड़ के जा सकता है, ये व्यक्ति मर सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा नहीं है और तुम उसके नहीं। जिसके संबंध में तुम्हारा हो कि ये व्यक्ति, मेरे माता पिता मुझे छोड़ के मर सकते, मेरा बेटा मर सकता है, मेरी पत्नी मर सकती है, मैं मर सकता हूँ, मेरा परिवार का कोई व्यक्ति मर सकता है, निश्चित समझना ना तुम उसके हो और ना वो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें डाउट है कि ये बीच में छोड़ के जा सकता है, मर सकता है, वो तुम्हारा हो नहीं सकता। और तुम्हें मालूम हो कि आज हमारा परिवार है, कल हम मर सकते हैं, तो तुम उस परिवार के हो ही नहीं। ये धोखा है, ये मात ऊपर से ढोंग है कि तुम हमारे हो, हम तुम हमारे हो। यदि तुम एक दूसरे के होते तो ये भय निकाल दो कि ना ये मरेगा और ना मैं मरूंगा, ना मैं इसे छोड़ के जाऊंगा, ना मैं ये मुझे छोड़ के जाएगा। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा कुटुंब का आनंद आ जाएगा। और इतना बड़ा भी कुटुंब हो सकता है, वसुदेव कुटुंबकम, पर उसमें कोई मरना नहीं चाहिए, उसमें वियोग नहीं होना चाहिए, अनिष्ट का संयोग नहीं होना चाहिए, तभी तो आनंद है। आर्त ध्यान तो दुख का कारण है। कोई हमारी जिंदगी में आया चला गया, दुख दे के चला गया। बोलो, कोई तुम्हारी जिंदगी में आया और वो मर करके चला गया, तुम्हें दुख दे के गया, जो दुख देने वाला दे के जावे वो हमारा मीत है कि दुश्मन है? जो दुख देवे, लक्षण बनाओ, मोटिवेशन, जो व्यक्ति हमें दुख देवे वो मीत है, मित्र है या दुश्मन है? जल्दी बोलो। दुख देवे, और हमारे घर में कोई मर गया और हम दुखी हो गए तो वो तुम्हारा मीत नहीं था, कोई बैरी आया और दुख दे के चला गया। बाप माँ बाप भी बैरी हो सकते हैं, जन्म दिया मर गए, जा बेटा खाता रहे दूसरे की जूठन, जन्म देने के पहले तो नहीं छोड़ा, क्योंकि दूर कहीं और जन्म जाएगा। मैं जन्म दे करके तुझे छोड़ता हूं, और माँ बाप जन्म देकर तुझे अनाथ बना गए, दुखी बना गए। वे माँ बाप नहीं थे, वे तेरे पूर्व जन्म के बैरी थे, जो बदला लेने के लिए इस तरीके से आया। बदला देश से ही नहीं लिया जाता, बदला राग से भी लिया जाता है, और देश से खत्म ज्यादा बदला होता है, राग का बदला होता है, बहुत खतरनाक होता। मानो बेटा है, जवान हुआ, मर गया, तुम्हें निपुता कर गया, पूर्व भाव का बैरी था, मर गया, दुख दे के चला गया। पति था, मर गया, विधवा करके चला गया, पति नहीं था, ये पूर्व भाव का बैरी था, क्योंकि तुझे सब कुछ मिटा के चला गया। ऐसे बीच में छोड़ के गया, ना तुम कहीं जा सकती हो, ना कुछ नहीं कर सकती। जिंदगी भर विधवा का दुख उठाओ, तुमने समझा था ये मेरा सुहाग है, ये मेरा सौभाग्य है, वो सुहाग बन करके अपना बदला ले गया, तुम्हें विधवा बना के चला गया। विधवा बना, जो दुख दे के गया है। पत्नी थी, तुम्हारे जीवन में आई, मर गई, तुम्हें विधवा बना के चली गई, वो तुम्हारी पत्नी है नहीं है, वो बैरन थी, जो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें अनाथ करके चली गई, घर को उजाड़ के चली गई, घर को। आर्त ध्यान ये दोनों के दोनों बैरियों के द्वारा होते हैं। अनिष्ट संयोग आता है तो हम सोचते ये बैरी है, नहीं, इष्ट वियोग होता है तब भी समझ लेना जो गया है वो मेरा बैरी था।
आर्त ध्यान बैरी से ही होता है। आर्त ध्यान का नियम है, रौद्र ध्यान नहीं। आर्त ध्यान जो होता है उसके लिए नियम से बैरी ही चाहिए। पीड़ा चिंतन, शरीर को दुख देने वाला, शरीर को दुखी कर रहा है, नियम से दुखी कर रहा है, वो कर्म भी दुश्मन है। इष्ट वियोग हमने बता ही दिया। जो धन तुम्हारे पास था किसी ने छीन लिया, वो धन तुम्हारे लिए बैरी था, दुख दे के चला गया। धन तुम्हारे घर में था, चोर आया तुम्हें मार के चला गया, वो धन तुम्हारी कमाई का नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था। वो धन आया तुम्हारी जिंदगी मिटा के चला गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम बहुत अपने आप को इस जिंदगी की बहुत, ये संसार बहुत वक्र है, बहुत कुटिल है, ना जाने कितने कितने रूपों में आके हमें ठगता है, कितने कितने रूपों में आके हमें मोहित करता है, कितने कितने रूपों में आके हमें संमोहित करता है। ये संसार पूरा का पूरा हिप्नोटिज्म है, सारा संमोहन है। पूरे संसार में हर व्यक्ति हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आकर्षित करके धोखा दे रहा है। हर व्यक्ति, आप देख लेना, आप किस किस चीज को आकर्षित कर रहे हैं। कोई आपकी जिंदगी में आना नहीं चाहता, आना नहीं चाहती, कोई वस्तु नहीं आना चाहती और तुम उसको आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आकर्षण का प्रयास चल रहा है। कौन सी वस्तु है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बिना आकर्षित के आई है? आकर्षित किया है कि आकर्षित हुआ है? आकर्षित किया है या आकर्षित हुआ है? तुमने उसे चाहा है या उसने तुम्हें चाहा है? तुम उसके पीछे दौड़े थे कि वो तुम्हारे पीछे दौड़ा था? वो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता था कि तुम उसको अपनी जिंदगी में बुला रहे थे? सावधान, संसार की वक्रता, संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये तुम्हारी जिंदगी में आई है या तुमने इनको बुलाया है? देख लो, आप खुद सोच लो। जो चीज आपको मिली है, जो कुछ आपके पास है, इसको आपने चाहा था या नहीं? जिसको तुमने चाहा है वो धोखा देगा, मोटिवेशन। जिस तुमने चाहा है, संसार की दृष्टि बता रहा हो, वह धोखा देगा ही देगा। और जिसने तुम्हें चाहा है वो धोखा नहीं देता। तुमने चाहा है या उसने चाहा है? तुमने चाहा है या उसने तुम्हें चाहा है? निमित्त तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है या तुम निमित्त के पीछे दौड़ रहे हो? दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ रही है कि तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो? जब जब तुम दुनिया के पीछे दौड़ोगे धोखा खाओगे। जब जब दुनिया के पीछे दौड़ोगे, जब जब दुनिया से तुम आकर्षित होगे, तुम्हारा विकर्षण हो जाएगा। जैन दर्शन सबसे पहले यही बात कहता है कि दुनिया में तुम किसी को आकर्षित मत करना, दुनिया में तुम किसी को मत चाहना, दुनिया से में तुम कभी इज्जत की कल्पना मत करना। किसी व्यक्ति से तुम इज्जत चाहते हो, में से इससे इज्जत मिल जाए, बहुत धोखा खाओगे महानुभाव, वही तुम्हारी बेइज्जती करेगा। क्योंकि तुम चाह रहे हो हमें बेटे से इज्जत मिल जाए, गुरु चाह रहा है शिष्य से इज्जत मिल जाए, बड़ा चाह रहा है छोटे से इज्जत मिल जाए, सब लोग इज्जत इज्जत चाह रहे हैं। तुम्हें इज्जत मिलेगी, धोखा मिलेगा, बेइज्जती मिलेगी।
इसलिए सबके संबंध में आप सोचें, जब तुम्हारी पहली जिंदगी हो, पहली शुरुआत हो, होश संभाला हो, उस समय तुम कुछ भी चीज मत चाहना, कुछ भी मत चाहना। देखो कौन कौन सी चीज तुम्हारे पास आती है, कौन कौन सी चीज पहले किस्मत से चलो, तुम कौन सी किस्मत लेके आए हो, तुम कौन सा भाग्य लेके आए हो, तुम कैसे इंसान से आए हो, तुम कहां से आए हो। क्या तुम्हारी इतनी इज्जत है कि तुम्हारे आते ही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? तुम्हें जुड़वाना नहीं है, वो जोड़ के खड़े हो जाएं। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं है, वो लेके खड़े हो जाएं। कौन सी किस्मत है तुम्हारी? यदि भिखारी की किस्मत लेके आए हो तो भिखारी का लक्षण होता है, क्योंकि वो किस्मतहीन है, वो सब कुछ चाहता है, क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा के ही नहीं आया। किस्मत में जो लिखा है सब अनचाहा लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए उसको चाहे करना पड़ रही है। और यदि तुम कोई सूक्ष्म हो तो जो तुम्हें मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यह चाह एक भाव पहले की हो, एक भाव पहले किया हो, एक भाव पहले तुमने कहा हो, इसलिए किया हो कि मुझे अगले भाव में मनुष्य पर्याय मिले। इसके लिए तो तुमने कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया था। यदि तुमने चाहा था कि मुझे मनुष्य पर्याय मिले, तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हें धोखा देगी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें दुर्गति ले जाएगी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी, क्योंकि तुमने मनुष्य पर्याय को चाहा है, मनुष्य पर्याय को चाहा है। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें चाहने पर मिली है कि तुम्हें गिफ्ट में मिली है, अपने आप पुरस्कार में मिली है। दोनों होते। महान आत्माओं को मनुष्य पर्याय भी नहीं चाहते, वो कुछ चाहते ही नहीं है। ना इज्जत चाहते हैं, ना ज्ञानी होना चाहते हैं, ना अपने आप में धर्मात्मा होना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। वो कहते हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। उनके सामने सारा तीन लोक के जगत की हर वस्तु उनके चरणों की धूल बनने के लिए लालायत रहती है। कुछ नहीं चाहिए। कल प्रश्न किया था ना विनोद बाबू ने, शांति कहां है? शांति कहां है? सरलता कहां है? सहज स्वभाव है कहां है? वो ज्ञायक स्वभाव कहां है? वो ज्ञायक स्वभाव कहां ढूंढूं? समय सार में कहां ढूंढूं? कुंद कुंद भगवान के पास कहीं नहीं बंधुओं। कितना बड़ा उदाहरण दिया था कि हम सहज स्वभाव, शांति, सरलता, निर्वेद चाह रहे हैं। यही तुम्हारी भूल है। जिस जिस व्यक्ति ने शांति चाही, वो जिंदगी में कभी शांति नहीं पा पाएगा। जिस जिस व्यक्ति ने कभी ये भाव किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। दही बड़ा भली बन जाए तो बन जाए। चाहत है तुम्हारी शांति चाहने की। मोक्ष चाहने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कुंद कुंद भगवान मोक्षाधिकार में स्पष्ट कहते हैं, कितने तुम मोक्ष को चाहने की बात करना, तुम्हें कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। शांति कभी नहीं मिलेगी, है ही नहीं शांति। उस गुरु ने कितनी बड़ी बात कही थी। इतना छोटा सा प्रश्न गुरु ने कहा, इतने छोटे से प्रश्न के लिए मेरी जरूरत नहीं है।
मैं तो बड़े बड़े कठिन प्रश्नों का जवाब देता हूं, मुझे छोटा मोटा मत समझो, मुझे छोटा मोटा मत समझो। मैं जटिल समस्याओं को निपटाता हूं, जटिल प्रश्नों को सुलझाता हूं। जो केस इतने उलझ गए हैं, जो वकील होते ना, जो बड़े वकील हैं, छोटे मोटे केस नहीं लेते, जो इतने जटिल उछल गए हैं, इतने जटिल उछल गए हैं कि उनके लिए कोई रास्ता कोर्ट भी नहीं सोच पा रहा। जो अच्छे गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, वो जटिल प्रश्न का जवाब देते हैं। आर्किटेक्ट किसे बोलते मालूम? इंजीनियर माइंडेड। आर्च यानी टेढ़, और टेढ़ में अपना टैक्ट लगा देवे, उसका नाम है आर्किटेक्ट। इंजीनियर माइंडेड आदमी। जटिल प्रश्न करो, उलझे हुए प्रश्न करो, जिनका दिमाग बांस की जड़ के समान उलझ गया है, जिनकी कसाय मायाचारी बांस की जड़ के समान उलझ गई है, उसको कहो महाराज मेरी समस्या निपटाओ, मुझे इस बांस की जड़ नहीं मिल रही है। एक मायाचारी होती है बांस की जड़ के समान, बांस की जड़ मिलती नहीं, यहां तो निकली है और वो पता नहीं कहां अंदर अंदर घुस करके, कहीं बांस को जाके देखना, और तुम्हें बांस की जड़ को एक जड़ निकालना है। यह है जटिल प्रश्न। अनंत अनुबंधी कसाय में कहीं फंस गए हो, अनंत अनुबंधी मायाचारी में तुम कहीं उलझ गए हो, तो गुरु के पास आना, बड़ा सुलझाओ, बहुत जटिल है, बहुत मायाचारी जटिल है, ऐसी जटिल है कि छोर ही नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसका क्या है। अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो है जटिल प्रश्न। जिसकी जिंदगी में मायाचारी, इस संसार की मायाचारी बांस के समान उलझ गई हो, ऐसे कठिन प्रश्नों के जवाब गुरु देता है। जिसकी जड़ मायाचारी के 4 भेद किए, बांस की जड़ के समान, गौ मूत्रिका के समान। बैल चलता है ना लघु शंका करता हुआ, तो ऐस बनाता हुआ जाता है। और एक होते खुरपी के मान टेढ़ा, और एक होता पानी मुक्ता, जल हाथ में लिया यूं गिर गया। मेढ़े का सिंह भी आता है, एक मेढ़े का सिंह, मेढ़े का बिल्कुल ऐठा हुआ रहता है। अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, ऐसा प्रश्न लाओ तो कुछ गुरु को सुलझाने में मजा आएगा। तुम तो कौन सा प्रश्न लेके आ गए? महाराज शांति कहाँ है? हमारे भैया जी ने किया ना, इतना छोटा सा प्रश्न, इतना छोटा सा प्रश्न लेके आए। अरे इस प्रश्न का जवाब तो हमारा एक गंभीर शायर ग्रुप का शिवरार्थी ही दे देगा। लेकिन बेड़े के सींग को सीधा करो। महाराज हमें सवाल मिला है, ये मेढ़े का सिंह, जानते मेढ़ा देखना यूं इठा हुआ रहता है, अब उसको सीधा करना है, ये है कठिन। इतने मेढ़े के सिंह बैठे हैं, इनको सीधा करना है, ये है हमारी सरलता। सब मेढ़े के सिंह को ध्यान रखना। बांस की जड़ के समान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कभी तुम उलझ गए हो ऐसे कि महाराज ये बांस की जड़ के समान मेरे अंदर बहुत मायाचारी है, दूसरे की मायाचारी नहीं, अपनी मायाचारी को पकड़ो, अपने आप को पकड़ो कि तुम कहां उलझ गए हो, किस षड्यंत्र में पड़ गए हो। और सबसे बड़ी मायाचारी वो कहलाती है जिसके अंदर की बात भगवान को भी सोचना पड़े। गुरु भी यदि तुम्हारे अंदर की बात न समझ पाए, माँ बाप भी तेरी मायाचारी न समझ पाए, माँ बाप को भी जो धोखा दे देता है वो है बांस की जड़ के समान माया भी।
अनंतानुबंधी कसाय देखना कहां से शुरू होती। कभी तुमने भगवान को धोखा दिया? भगवान धोखा में आते नहीं, लेकिन भगवान बोलते भी नहीं, और तुम भगवान को भी धोखा दे रहे हो, भगवान से भी छुपा रहे हो, भगवान के सामने भी शक्तिहीन हो रहे हो। कुंद कुंद भगवान ने आज के धर्म पर नमोकार मंत्र से भी जबरदस्त मंत्र दिया, शक्ति को मत छुपाना, वो भी धर्म क्षेत्र में, वो भी भगवान के दरवाजे, कभी शक्ति नहीं छुपाना। चाहे वो दान की बात आए, चाहे उपवास की बात आए, चाहे भगवान के पूजन भक्ति की बात आए, भगवान के निमित्त से कोई कार्य करने की ताकत है, उस ताकत को नहीं छुपाना। भगवान के निमित्त से कोई कार्य करने की ताकत है, यदि छुपा ली तो तुम्हारी अनंतानुबंधी मायाचारी है, तुम बांस के जड़ के समान वक्र हो। कौन सीधा करेगा? तुम तो भगवान से मायाचारी कर रहे हो। तुम में अभिषेक करने की शक्ति है और तुमने छुपा लिया, हम नहीं जा पाएंगे, हमें नींद आ रही, हमें ये हो रहा, हमें ये हो रहा, 17 बहाने बनाते। तुम्हें भगवान के दर्शन करने का समय है, कर सकते हो, आंखें हैं, उच्च कुल है, सब कुछ सही है, फिर भी शक्ति छुपा ली। जैनियों के मिथ्या दृष्टि, जैनियों के मायावी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद पहला एक नियम आज सरल बन जाओ, कम से कम भगवान के कार्यों के लिए सरल बन जाओ, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। दुनिया से मायाचारी करना, दुनिया से छल कपट करना, अभी मैं छल कपट करना भी सिखाऊंगा। जो छल कपट करके नहीं जानता वो जिंदगी दुनिया में जी नहीं सकता, लेकिन वो छल कपट भगवान के साथ नहीं। भगवान के साथ कभी छल कपट का भाव नहीं करना। भगवान के निमित्त से जब तुम्हें कोई कार्य करने का मौका मिले, अपने उस अधिकार को छुपाना नहीं। तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें जैन कुल दिया है, तुमने लिया नहीं है जैन कुल। और पूर्व में जो जैन कुल में आए हैं और मांग कर लाए हैं, वे जैन कुल में आकर के भी जैनी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तुमने जैन कुल ये मनुष्य पर्याय भीख में मिली है, तुम्हें भीख में मिली है। और भीख में मिली हुई वस्तु कभी सिद्धिदायक नहीं। आप सोच लें, आप जैनी बने और जैनी बनकर के भी आपके षड आवश्यक पालन करने का मन नहीं हो रहा है, जैनी बनकर के भी अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा है, पूजन करने का मन नहीं हो रहा है, इसमें मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि तुम जैन को जो कुल पर्याय मिली है ये तुम्हें भीख में मिली है। तुमने गिड़गिड़ाए थे, तुमने मांगा था, तुमने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिस कारण से तुम्हें भीख में मिली है। और भीख में और निदान में मिली हुई वस्तु कभी तुम्हारे लिए सुख देने वाली नहीं होगी। तुम जैन भीख में बने हो। प्रमाण क्या है? सबूत क्या है कि तुमने जैन भीख में बने हैं? सबसे बड़ा सबूत है कि भीख में मिली हुई वस्तु हमेशा पाप की तरफ ले जाती है, पुण्य की तरफ कभी नहीं ले जाएगी। भीख में मिली हुई, फिर से कह रहा हूं, हमारी शास्त्रीय भाषा में जिसे निदान कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में निदान कहते हैं, आपकी भाषा में भीख कहते हैं। जैसे ही आपने रुचि की, क्या चाहते हो मरते समय, क्या भावना है तुम्हारी मरते समय, इतना तुम धर्म कर रहे हो, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले मुझे अगले भाव में जैन कुल मिले, जैन जाति मिले, मिल जाएगी। शिवरात्रि को जैन जाति नहीं मिलेगी तो क्या पापियों को मिलेगी? गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, शिविर में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में मांग लेना, क्या मांगोगे? शिवरार्थियों ने वो शक्ति कमा रहे हैं, वो अर्जन कमा रहे हैं, इस समय इनकी वो कमाई है
जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पंचम काल में इससे अच्छा कमाई का साधन कोई हो ही, जो अभी तुम 10 दिन का, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि से पूछो, इस पंचम काल में मुनि व्रत से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बस इससे आगे कुछ नहीं, सर्वोच्च। अब इस पद के बदले में जो मांगूंगा गारंटी है मुझे मिलेगा, जो मांगूंगा वो मिलेगा। संसार की वस्तु चाहिए, संसार की हर वस्तु मिलेगी। तुम इस शिविर से जो चाहोगे वो मिलेगा। हर संसार की वस्तु इस समय तुम्हारी मुट्ठी में है, मांग लो, मांग लेना, मांग लेना। मांगने की छूट है, मुझे भी मांग लेना, मुझे छूट है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैंने नियम लिया, मैं भिखारी नहीं हूं, भिक्षु हूं, बिना मांगे मिलेगा। ना मैं विधेय क्षेत्र मांगूंगा, ना मैं केवल ज्ञान मांगूंगा, ना मैं मोक्ष मांगूंगा। मैं तो अपनी आत्मा की साधना करूंगा। ये सब मेरे सामने आकर के और पुरस्कार के रूप में मुझे मिलेंगे, पक्का है, दावा है। मोक्ष भीख में मांग के जाऊंगा, मोक्ष भी भीख से नहीं मांगूंगा। मोक्ष मुझे मांगने से नहीं चाहिए, मोक्ष मेरी साधना के बल पर मिलना चाहिए। इसलिए जब मुनिराज शुद्ध उपयोग में बैठते हैं, भूल जाते हैं कि मैं मोक्ष जा रहा था, भूल जाते हैं कि मैं काय के लिए मुनि बना था, भूल जाते हैं कि रत्नत्रय मेरा काय के लिए था। सब कुछ भूलकर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर टंकोत्कीर्ण हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर एक गायक स्वभावी हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर मात्र अपने स्थिरता यथाख्यात्म हो जाते हैं। मोक्ष उनको, केवल ज्ञान उनको पुरस्कार में मिलता है। अच्छी वस्तु कभी प्राप्त नहीं की जाती, कभी प्राप्त, सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, सम्यक चारित्र भी नहीं, ये प्राप्त नहीं किए जाते, ये प्राप्त होते हैं। पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, 5 पापों को छोड़ा जाता है, 5 महाव्रत तो संकल्प के रूप में अपने आप प्राप्त होते हैं। 5 पाप छोड़ दीजिए, 5 पापों का पुरुषार्थ करना है। मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूं, आज से मैं प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से नहीं आता है, मांगने से नहीं आता है। आप तो मिथ्यात्व को हटा दीजिए, सम्यक दर्शन स्वतः प्रकट होता है। तबला की षष्ठी पुस्तक में लिखा कि मिथ्यात्व का पूरी करण लब्धि आप पढ़िए, एक भी कार्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया, एक भी कार्य नहीं किया गया, एक भी कार्य नहीं। जितना कार्य किया गया मिथ्यात्व को हटाने में किया गया, अनंतानुबंधी को हटाने में किया गया। अंतिम समय करण लब्धि का पुरुषार्थ, देखो महानुभाव, बहुत बड़ी थोड़ा सैद्धांतिक विषय है। अंत में, अंत का समय था करण लब्धि का, वो समय तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस अंतिम समय में भी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, यानी मिथ्यात्व की तो मैं अंतिम चला गया। पर सम्यक दर्शन हमने मांगे ही नहीं था, हमने तो मिथ्यात्व को हटाया था। बिना मांगे सम्यक दर्शन मिलता है, वो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बनता है। मिथ्यात्व को हटाओ, बाधक कारण रहो, शांति कहीं नहीं मिलेगी, है ही नहीं कहीं शांति। शांति का कोई उपाय ही नहीं है। इतना सरल प्रश्न लेके आए भैया, इतना सरल। अरे वक्र प्रश्न लेके आते, वक्र प्रश्न लेके आते, और वो वक्रता का प्रश्न कर रहा है। वही मैं कर रहा था कि ऐसी स्थिति बनाओ कि महाराज मैं अनंतानुबंधी माया में उलझ गया हूं, मेरे की जड़ में उलझ गया हूं,
और मेरे अंदर इतनी कषाय है। और वो कषाय क्यों है? क्योंकि वही उपलब्धि, वही जो मैं कह रहा था, आपने मांग के ली है। इसलिए वो बात, भैया का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम्हारा प्रश्न उठा दूं। जिन जिन लोगों ने जैनी होने के बाद आप धर्म करने में शक्ति छुपा रहे हैं, आपका अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा है, षड आवश्यक पालन करने का मन नहीं हो रहा है, धन होकर के दान देने का भाव नहीं हो रहा है, जैनी होकर रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, जैनी होकर आप व्यसन कर रहे हैं, जैनी होकर आप गुटखा खा रहे हैं, समझ लेना तुमने ये जैन कुल की पर्याय भीख में मिली है। और भीख में मिली हुई चीज नियम से पाप कराएगी, पक्का है। भीख में मिली हुई, निदान में की हुई बंदी वस्तु पापानुबंदी होती है। निदान में मिली हुई वस्तु पापानुबंदी होती है। नियम से कोई भी निदान कर लेना, जितने निदान है सब पाप का बंद कराएंगे। तुमने जैन कुल चाहा था, मिल गया, लेकिन अब तुम्हारा जैन कुल में तुम्हारे पाप के भाव हो रहे, तुम्हारे गुटखा के भाव हो रहे, तुम्हें अभिषेक करने के भाव नहीं हो रहे हैं। परिणाम है कि तुमने ये जैन जाति भीख में मांगी थी। अंत समय पूछा गया था, बोलो क्या चाहिए है? बस मैं मर करके जैन कुल में जन्म लूं, तथास्तु। क्योंकि तेरा पुण्य तो इतना था, जब कोई तुमसे किमिक्षक वरदान की बात मांगे, मांग लो क्या चाहिए है, समझ लेना तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। बैंक उन्हीं से कहता है, बोलो सेठ जी कितना लोन चाहिए। बैंक को मालूम है किसके पास इतनी अपार संपत्ति है, कितना भी मांग ले दे दूंगा। बैंक बुला करके लोन देते हैं कई लोगों को, और कई लोग बैंक में सालों घूमते हैं, लाख रुपया मंजूर नहीं करा पाते। लाखों रुपया मंजूर, 1 लाख रुपया मंजूर नहीं करा पाते बैंक से। और ऐसे सेठ दुनिया में हैं जो बैंक उनके घर में घूमता है, सेठ जी कुछ लोन ले लो ना, लोन ले लो। इसी प्रकार तुम जब जैन बने हो तो तुम इतने बड़े सेठ थे कि कर्म ने कहा, बोलो सेठ जी मांग लो क्या मांगना है। क्योंकि उस समय पूर्व भाव की बात कर रहा हूं, हर जैनी के पूर्व भाव की बात कर रहा हूं। जितने जैनी तुम हो, पूर्व भाव में तुम इतने महान थे, इतने पवित्र थे कि तुम जिनेंद्र बन सकते थे। लेकिन जैसे तुमसे पूछा क्या बनना चाहते हो, मुझे जैन कुल मिले, तुरंत कहते तथास्तु। जिनेंद्र बनने वाले की ताकत को और जैन बनने की बात मांगे तो कौन सी बड़ी बात है, तुरंत मिल जाएगी। जिनेंद्र बनने की ताकत थी हर जैनी में, जितने जैन कुल में जन्मे। लेकिन तुमने मांग लिया कि मुझे जैन कुल चाहिए, मिल गया। अब जैन कुल पाकर के भी जाओ नरकों में, क्योंकि भीख में मिला है, भीख में मिला है। और यही जैन कुल तुम अपने आप में साधना में बने रहते, बोले मैं वो व्यक्ति हूं जो मांग करके नहीं खाता हूं, मुझे मांगा हुआ मोक्ष भी नहीं चाहिए, और बिना मांगे मुझे थोड़ा सा भी मिलेगा तो मंजूर है। उस समय कर्म तुम्हारे लिए जैन कुल में पैदा कर देगा। जिन जिनको अभिषेक के भाव हो रहे हैं, जो जो नशा नहीं करते हैं, जो जो गुटखा नहीं खाते हैं, जो जो अभक्ष नहीं खाते हैं, जो जो रात में नहीं खाते हैं, और जैन के आवश्यक का पालन करते हैं, समझ लेना उन्हें जैन को पुरस्कार में मिला है। क्योंकि पुरस्कार में मिली हुई वस्तु पाप नहीं कराती। मोटिवेशन, मांगी हुई वस्तु नियम से पाप कराएगी, और बिना हुई मांगी हुई वस्तु कभी पाप नहीं कराती। भेंट की वस्तु है, पुरस्कार की वस्तु है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो तुम शिविर में आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। बहुत बड़ा पुण्य किया था, बहुत बड़ी भावना की थी, लेकिन बस एक बात सोचना है, शिविर में जाकर के तुम्हारे लिए
हर शक्ति तुमसे कहेगी मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तुम शिविर में से आए हो, मांग मत लेना। तुम्हें कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जन्म जन्म का शिवरार्थी था, हूं और बना रहूंगा। मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करना, मिलेगा। पर मांगने से नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए पुरस्कार में। हर वस्तु पुरस्कार की चाहिए मुझे। जब भी यही कुंद कुंद स्वामी, जब भी तुम्हें देव साथ, पहली मायाचारी को मैं तुम्हें से बता रहा हूं, जो बांस की जड़ के समान होती है, बांस की जड़ के समान की मायाचारी होती है, जो भगवान से, गुरु से और जिनवाणी से छुपाता है। इनसे मायाचारी करता है, इनसे शक्ति छुपाता है। सोच लो, निर्णय कर लो, फैसला आपके हाथ में है। अनंतानुबंधी मायाचारी है। कहीं तुम अपनी शक्ति भगवान के निमित्त से तो नहीं छुपा रहे हो? मंदिर जाने की बात है, कहीं बहाना तो नहीं बना रहे हो? मंदिर जाने, कहीं दुनिया में जाने की बात नहीं है, कोई दुश्मन के नहीं जाना है। त्रिलोकीनाथ भगवान के पास जाने की बात आई है। कहीं मन में प्रमाद तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बहाना तो नहीं आ रहा है। भगवान के अभिषेक करने की बात है, भगवान की पूजन करने की बात है, भगवान की एक माला फेरने की बात है, भगवान के दर्शन करने की बात है। पूछो अपनी छाती पे हाथ रख के, कहीं कोई बहाना तो नहीं हो रहा है? बोलो, शक्ति है कि नहीं? मेरे प्यारे शिवरार्थी बताओ, झूठ मत बोलना। आपको भगवान के अभिषेक करने की योग्यता है कि नहीं? 5 लोग अयोग्य होते हैं, 5 लोग अयोग्य होते हैं। जो मंदिर नहीं आएंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, फिर भी वो मायाचारी नहीं करेंगे, वो सम्यक दृष्टि हैं। पहला त्रियंच, त्रियंच भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, भक्षा भक्षवा विचार नहीं करेगा, तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। बोलो तुम कौन हो? बोलो जल्दी बोलो। मनुष्य हो कि पशु हो? मनुष्य हो पक्के, ठीक है। तीसरा व्यक्ति को अभिषेक पूजन वो नहीं करेगा जो कोड़ी कुष्ठी होगा, कोड़ी कुष्ठी होगा वो नहीं करेगा। तीसरा व्यक्ति जो है, जो पागल हो, विक्षिप्त हो, वो नहीं करेगा। चौथा व्यक्ति ऐसे नीच कुल में जन्म लिया हो जो भगवान के मंदिर में भी जाने लायक नहीं है कुल से। बोलो तुम्हारा कुल कौन सा है? नीच कुल। तुम मंदिर को छूने लायक नहीं हो, मंदिर में जाने लायक नहीं हो, क्योंकि नीच कुलीन हो। एक्सेप्ट करो। बोलो, सब नीच कुल के शिवरार्थी हो के उच्च कुल के? बहुत अच्छा, यही बात हो, यही बात। थोड़ा पानी पे चढ़ो तो बेटा, थोड़ा, इसलिए मैं छांट करके बहुत छोटा शब्द लाता हूं। नीच कुल के नहीं हो, उच्च कुल के हो, पक्का है। नीच कुल के लिए नहीं जाएगा वो मंदिर, नहीं करेगा अभिषेक, नहीं फेरेगा वह जाप लेकर माला, नहीं करेगा, क्योंकि नीच कुल है। सारा नीच कुल पापी कुल है, मांसाहारी कुल है, शराबी कुल है। बोलो, तुम्हारा कुल मांसाहारी है क्या? तुम्हारा कुल शराबी है क्या? तुम्हारा सिर गंजेड़ा भंगेड़ा है क्या? नहीं, इसका अर्थ तुम अच्छे कुल के हो। अब खतरा है तुम्हारा बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुरंत नीच कुल मिल कह देते ना। जब आरक्षण चला ना, आरक्षण, तो आरक्षण में हमें पता चला कि आरक्षण वाला 35% पे भी माफ हो जाता है, और जो सवर्ण वाले हैं वो 75% वाले बेचारे घूमते। तो मैंने सोचा कि ये आरक्षण सरकार में ही है कि धर्म क्षेत्रों में भी आरक्षण है, हरिजनों का आरक्षण। फिर मैंने धर्म पुराण छांटे, अरे इसमें तो इतना बड़ा आरक्षण था, गजब का। जैन कुल में जन्म लेने वाला सवर्ण मंदिर के अंदर दर्शन कर जाए, पूजा कर जाए, तो भी उसका पाप कटेगा कि नहीं कटेगा?
वो सम्यक दृष्टि है, नहीं कह सकते। और नीच कुल वाला मंदिर के दरवाजे ही आकर कहे जय भगवान, इतने में उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि वो नीच कुलीन है। आरक्षण, आरक्षण, त्रियंशों को आरक्षण, हरिजनों को आरक्षण, यानी वो 14 का भी त्याग कर दे, अरे देवता जय जयकार कर दे। हम यहाँ जिंदगी में कभी किसी को फांसी नहीं चढ़ाई, कोई बाजू वाला भी जयकार नहीं कर रहा है। उस चंडाल में एक दिन का छोड़ा ना, मैंने कि क्या गजब की बात है। हमारे शिवराज जी देखो, बताओ रे तुमने किस किस के मर्डर किए, फांसी किसको चढ़ाई, और वो फांसी चढ़ा रहा, एक दिन का छोड़ा। इतनी आरक्षण, एक दिन की फांसी लगाना छोड़ा, देवता जय जयकार करने आ गए, आरक्षण। एक मछली का त्याग किया, पुराण लिख दिए गए, आरक्षण धीवर का। और यहां जिंदगी में एक मच्छर, तो क्या एक मच्छर ही नहीं मारा, एक मछली नहीं मारी जिंदगी में, कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि तुम जैन हो। तुम जैन हो, तुम्हारे लिए बेटा एक मच्छर भी मार दिया ना, एक मच्छर भी, तो तुम्हारा सर्वनाश, कोई नौकरी नहीं। और उसने एक मछली बचाई है मार, कितनी बचाई, एक मछली। आरक्षण, पुराण लिख दिए गए, अहिंसा में प्रसिद्ध कर दिया। अकेले कौए का मांस त्यागा, वाह गजब। यहां जिंदगी में कभी मांस ही नहीं खाया, किसने खाया रे, कोई बता दे एक आध। तुमने नहीं खाया, तुम्हारे बाप ने नहीं खाया, तुम्हारे दादा ने नहीं खाया, तुमने कभी रसोई में मांस नहीं देखा, उनकी कोई चर्चा नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। और उसने एक कौए का मांस त्यागा, आरक्षण। देवता जय जयकार करने आ गए, अरे साहब भील ने एक दिन का एक कौए का मांस दे दिया, स्वर्गों के दरवाजे खुल गए। यहां जिंदगी में कभी मांस नहीं आया, खाया, तो भी गारंटी नहीं है कि स्वर्ग ही जाएगा, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम स्वर्ग ही जाओगे। और उसने एक कौए का मांस त्यागा तो वो स्वर्ग चला गया, आरक्षण, क्योंकि वो भील था। ओबीसी, एसएसटी क्या बोलते हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल चुके ना देना। अब भी बोलो कि हम नीच कुलीन हैं, अरे बेटा गड़बड़ मत कर, बहुत फायदा है। आरक्षण, मंदिर नहीं आना, अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, शिविर नहीं लगा, शिविर में नहीं आना, और बाकायदा सारा पुण्य का बंद, सारे तुम्हारे सुख सुविधाएं सब मिलेंगे। कुछ नहीं करना, नहाना धोना कुछ भी नहीं चलेगा। बस एक बार बोल दो, एक दिन का भी तुम त्याग कर दोगे, तुम एक बार बोल दो हमारे बाप भील थे, आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं, हमारे बाप मांसाहारी थे, हम मांसाहारी हैं, बस आरक्षण शुरू। आरक्षण का लाभ ले मूर्ख, बस इतना ही बोलना है हमारे बाप दादे सब मांसाहारी थे, फिर ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। अकेला कह दूंगा भैया तू कौए का मांस छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना आरक्षण, सारे मांस नहीं छोड़ा, कौए का मांस छोड़ा, आरक्षण। बहुत लोग दे रहा हूं भैया, बहुत लोग दे रहा हूं। बस एक बार तुम मुझसे कह दे कि हम नीच कुलीन हैं, हमारे बाप मांसाहारी, हमारे दादा मांसाहारी, हमारा कुल मांसाहारी, इतना बार तुम्हें बोलना है। बाकी तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पास है, सप्लीमेंट्री होगी तो चलेगी। हमें तो नीच कुलीन चाहिए कि आप नीच कुलीन है कि नहीं। क्या करें, तुम्हारी बुद्धि मारी गई तो क्या मैं इतना लोभ दे रहा हूं? तुम्हारी बुद्धि में जैन बनने में खतरा है रे। 75% नंबर लाएगा तो भी नौकरी नहीं है। अब मैं क्या करूं, इतना समझाऊं तो भी तुम्हें मर नहीं है तो मरो, हमें क्या करें। बहुत गजब बात महानुभाव, गजब। हमने एक दिन प्रवचन दिया था कहीं, मैं एक ही बात का समर्थक हूं, सरकार से भी कहता हूं, कभी जैनियों को आरक्षण दे मत देना।
हमें आरक्षण की नौकरी नहीं चाहिए, चाहे भले हम मजदूरी करके खा लेंगे। आरक्षण मिलना उस जाति की बेइज्जती, आरक्षण सबसे बड़ा अपमान है उस जाति का जिसको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण उस समान है जैसे गुरु ने कहा, बोलो भाई तुम परीक्षा में गुरु कृपांक से पास होना चाहते हो कि अपनी योग्यता से? गुरु कृपांक 10 नंबर, उसका नाम बोलते गुरु कृपांक। गुरु कृपा से पास होना है या अपने पुरुषार्थ से? अपने पुरुषार्थ से पास हो गए बेटा तो 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला। यदि तुम्हारे 99 नंबर आए, देखना कैसा कैसा विचित्र कितना दर्शन है इसमें। 99 नंबर एक आए अच्छे पढ़ने वाले के, वो गुरुजी से कहता है, गुरुजी 1 नंबर की कृपा कर दो, बस 1 नंबर की कृपा कर दो। गुरु कृपा, मैं गुरुदेव आपको गुरु मानता हूं, 1 नंबर की कृपा कर दो। कानून कहता कोई 1 नंबर तो क्या आधा नंबर नहीं दिया जाएगा। कितने नंबर को गिड़गिड़ा रहा है? कितने नंबर को? कोई कानून नहीं, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। गुरु कहते कुछ नहीं। और दूसरा आया, बोले क्यों रे तेरे कितने पास हुए? बोले साहब 23 नंबर आए हैं। ठीक है, 10 नंबर तुझे कृपा के दिए जाते हैं। 99 नंबर वाले को 1 नंबर भी नहीं दिया गुरु कृपांक का, और फेल वाले को 23 नंबर दिए गए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सब गुरुजी की कृपा है? नहीं। क्या कानून है? फेल होने वाले को 10 नंबर का कृपांक, और अच्छे नंबर लाने वाले को 1 नंबर का भी कृपांक नहीं। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। जैनियों को 1 नंबर का कृपांक नहीं मिलने वाला, 1 छूट नहीं मिलने वाली। और यदि तुम निम्न कुल में जन्म ले लो, अपने कुल को नीच कह दो, अपने बाप को नीच कह दो, अपने बाप को नीच कह दो, अपने कुल को नीच कह दो, अपनी जाति को नीच कह दो, जितने भी हैं, तो तुम्हारे लिए 10 नंबर गुरु कृपांक के मिलेंगे। कुछ नहीं करना तुम्हें, वहां अकेले दरवाजे पे आना, हाथ जोड़ के चले जाना। फिर एक बार पूछता हूं, नीच कुलीन के उच्च कुलीन, पशु हो के मनुष्य हो, कोड़ी कुष्ठी हो के निरोग हो, 5वां व्यक्ति होता है, किसी ने कोई ऐसा पाप कर दिया जो भगवान के छूने लायक भी नहीं रहा। ऐसा पाप तुमने किया कि भगवान को छूने लायक भी नहीं रहे। तुम क्या तुम और तुम्हारा कुल ऐसा पापी है? नहीं है। अब बेटा आ जाओ धार पे। यदि ये 5 चीजें तुम्हारे में नहीं है, अब यदि तुमने सच्ची छुपाई, ये 5 चीजें बन जाओ तो कोई बिल्कुल भी अभिषेक नहीं करना, बिल्कुल पूजन नहीं करना, बिल्कुल अभक्ष त्याग, जो तुम्हारी मर्जी कर देना, बस उनमें से 1 मछली छोड़ देना। जो तुम अभक्ष खाते हो, मांस से अभक्ष ज्यादा क्या होगा, बस 1 कौवे का मांस छोड़ देना। मांस से अभक्ष खाते हो, अभक्ष भी खाता हुआ भी शेष मांस का नहीं है, तो भी वह आशीर्वाद का पात्र है, क्योंकि वह नीच कुलीन है। मात अकेला नीच कुल कहना अपने को, सारे मांसों की छूट करते हुए भी आशीर्वाद, बस 1 कौवे का छोड़ देना, 1 14 का नियम ले लेना, 1 मछली छोड़ देना। और जैन बने बेटा, बहुत खतरा है। पढ़ लिख करके भी रोड में घूमोगे, नौकरी मिलने वाली नहीं। सवर्ण को बोलो, सवर्ण बनने में फिर भी आपका मन कर रहा है क्या? बोलो, जैन बनने का फिर भी मन कर रहा है क्या? तो महानुभाव गलती मत कर देना। आज सारे जैनियों को नियम लेना है कि मैं धर्म क्षेत्र में कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैं उस कुल में जन्मा हूं जिस कुल में भगवान का अभिषेक कर सकता हूं। मैं उस कुल में जन्मा हूं जहां अभक्ष खाया ही नहीं जाता। मैं उस कुल में जन्मा हूं जहां रात्रि भोजन होता ही नहीं है। ये मेरी योग्यता है। अब मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, और सुबह उठ करके सबसे पहले
अभिषेक पूजन करने जाएंगे, क्योंकि हम जैन हैं। अभी मैं सम्यक दृष्टि की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं, वो जिनेंद्र हैं इसलिए अभिषेक नहीं, पहला कुलाचार। मैं जैन हूं और जैन कभी धर्म के क्षेत्र में अपनी शक्ति नहीं छुपाता। और वो भी कौन सा है धर्म? भगवान के मत से। जिस भगवान को तुम देव मानते हो, जिनकी छाया मानते हो, कहते हो उनकी कृपा से हमें सम्यक दर्शन हुआ, सब कुछ, ऐसे महान उपकारी देवादि देव जिनेंद्र देव के प्रति कोई भी कार्य करना हो तो महानुभाव अपनी शक्ति नहीं छुपाना, कम से कम भगवान के सामने सरल और सहज बन जाओ। भगवान के सामने शक्ति मत छुपाओ। अभिषेक करने की शक्ति है, करो। रात्रि में नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, रात्रि में से नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। शक्ति मत छुपाना, तुरंत आज ही छोड़ देना, क्योंकि तुम जैन हो, क्योंकि तुम जैनी को माफ नहीं है। जैनी शक्ति छुपाएगा तो आज बर्बाद हो जाएगा। जैनी, उसने शक्ति नहीं छुपाई थी, उसने तो सीधा कह दिया मैं साहब नीच कुलीन हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो आहार देने आ जाऊं। वो तो कह रहा था का तुमने छुपाई है, तुमने छुपाया। कभी गलती मत करना मानव, शक्ति है तुम्हारी, रात्रि भोजन त्यागने से मरोगे नहीं। छोड़ सकते हो, छोड़ दो। गुटखा खाने के नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, क्योंकि तुम जैन हो। जैन बन करके गुटखा मत खाना। खाना है तो नीच कुल में चले जाओ, वहां खा लोगे तो कैंसर नहीं होगा। जैन धर्म का सबसे बड़ा अतिशय है कि जो जैनी होकर के व्यसन करेगा तो नियम से मायाचारी नहीं। बोलो, बिना गुटके के तुम जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? शक्ति मत छुपाना। शराब नहीं पियोगे तो मर जाओगे कि जिंदा रहोगे? यदि अभिषेक करने जाओगे तो मर जाओगे कि जिंदा रहोगे? पूजन करने जाओगे तो मर जाओगे कि जिंदा रहोगे? बस आज से नियम ले लो। ये है अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी मायाचारी। जो धर्म क्षेत्र में अपनी शक्ति छुपावे वो अनंतानुबंधी मायाचारी कहलावे। दूसरी शक्ति गहने के समान, सींग के समान। ये जटिल प्रश्न है। विनोद भैया कल प्रश्न लेके आ गए, महाराज जी शांति कहां मिलेगी? इतना सा, इतना छोटा सा प्रश्न। अब बताओ भैया, मैं कोई छोटा मोटा साधु हूं क्या? बोलो भैया, बोलो सर, बोलो। कल विनोद भैया ने जो मेरा अपमान किया है, क्योंकि बड़े लोगों से छोटा प्रश्न करना अपमान होता है ना, इतना सा प्रश्न कर दिया। बताओ, आज का प्रश्न कठिन है विनोद भैया। आज का समस्या लेके आए, ऐसा कठिन प्रश्न करो, ऐसा कठिन प्रश्न करो। ये देखो हमारे शिवराज जी कठिन प्रश्न लेके आए कि महाराज मेढ़े के सींग को सीधा करके बताओ। बोलो, ये प्रश्न कठिन है कि सरल? मेढ़ा का सींग होता है ना वैसा। अब उसको लगा महाराज जी मेढ़े का सींग सीधा कैसे होगा? कौन सी मायाचारी है? अप्रत्याख्यानावर्णी मायाचारी। अप्रत्याख्यान कैसे सीधा करो? कठिन है। चलो विनोद भैया, हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब देते हैं, तुम हमारे प्रश्न के मेढ़े के सींग को सीधा करके दिखाओ। वो ऐसा इठा रहता है, इठा रहता है ना? कितना कठिन प्रश्न है महानुभाव, कितना कठिन है, कितना कठिन है। भगवान कह के थक गए, गुरु कह के थक गए, फिर भी हमारी कसाई अभी मेढ़े के सींग के समान बनी हुई है, सीधी हो ही नहीं। शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप शिविर में आ गए हैं, जैन कुल में आ गए हैं, आर्य धर्म का प्रवचन सुन रहे हैं, फिर भी वो मेढ़े का सींग सीधा नहीं हो रहा। ये है जटिल प्रश्न। इसको कैसे सीधा करें? इसको कैसे सीधा करें? खुरपी के समान मायाचारी, इसको कैसे सीधा करें? कैसे सीधा करें? बहुत कठिन प्रश्न है।
कुछ नहीं करना महानुभाव। यदि हमने मेढ़े के सींग को सीधा कर दिया, आर्जव धर्म हमें भीख में नहीं मांगना है, आर्जव धर्म तो हमारा स्वभाव है, प्रकट होगा, कहीं खोजना ही नहीं। जितने धर्म हैं इनके साधन कहवे के हैं है ही नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर ध्यान है। शांति पाने के लिए कहीं नहीं जाना मानवा, शांति कहीं मिलेगी ही नहीं, है ही नहीं वो कहीं। शांति को पाने में कोई पुरुषार्थ मत करो, अशांति कठिन है, अशांति हटाना कठिन है। सूरज का प्रकाश पाना कठिन नहीं है, बादलों को हटाना कठिन है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन नहीं है, मिथ्या दर्शन हटाना कठिन है। बाधक कारण नहीं हट रहा है। अब हमें लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है कि बाधक कारण कौन कौन से, हमें अशांति कहां कहां है, किसमें अशांति, किसमें अशांति है। बस आप अशांति को छोड़ दो, अशांति को छोड़ दो। अशांति पकड़ में आती है, अशांति देखने में आती है, उस अशांति को अपन हटा दे में। शांति तो हमारा स्वभाव है, त्रिकालिक है, वो तो अशांति से बाधित है, शांति कहीं से आती नहीं है। आर्जव धर्म। दूसरी वक्रता, दूसरी वक्रता, कभी गुरु के सामने मायावी मत बनना, कभी गुरु के साथ मायावी मत करना, गुरु के साथ छल कपट मत करना, गुरु के सामने कोई छल कपट नहीं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या कोड़ी। दुनिया की मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं। आज यदि तुमने यही नियम ले लिया कि मैं अपने गुरु से कभी मायाचारी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मायाचारी, अपनी शक्ति कभी नहीं छुपाऊंगा गुरु से, कभी नहीं छुपाऊंगा। गुरु से मत छुपाना। हमारे मूलाचार में एक शब्द आया, पूज्य भट्टिकर महाराज ने, वसुनंदी महाराज ने भी लिखा कि एक शिष्य गया, बोले महाराज जी कल से बुखार आ रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, कल से आहार भी ठीक नहीं हुआ था और चक्कर भी आ रहा है। तो महाराज कहते अच्छा ये बात है, कल आहार ठीक नहीं हुआ, चक्कर भी आ रहा है, सिर दर्द। हाँ महाराज, अच्छा। उसने समझा गुरु महाराज हम पे करुणा आ गई। उसी समय कहता है महाराज जी हमें एक गलती हो गई थी, प्रायश्चित दे दो। अब क्या खाक प्रायश्चित दे दो, वैसे ही मर रहा है, अब क्या प्रायश्चित दें उसको, सिर दर्द अलग हो रहा है, आहार कल ठीक हुआ नहीं था और चक्कर भी, अब कह रहा मुझे प्रायश्चित दे दो। बहुत निंदा की इस मायाचारी शिष्य की। और दूसरा शिष्य था, उसका कल अंतराय था, बुखार भी था और गलती हो गई तो दोष मांगने गया, महाराज जी मुझे प्रायश्चित दो। स्वास्थ्य ठीक, अरे महाराज बिल्कुल ठीक है, कल हार ठीक, अरे महाराज बहुत बढ़िया हुए थे, वो तो थोड़ा बहुत था, अंतराय आया वो तो महाराज थोड़ा बहुत था, कुछ नहीं, सब कुछ बुखार बुखार तो नहीं, अरे महाराज देखो आपके सामने बैठा हूं। उसने अपनी कमजोरी छुपा ली। इसलिए कहीं मेरी पे गुरु महाराज को प्रायश्चित देते समय दया ना आ जाए, करुणा ना आ जाए, कहीं मुझे कम ना मिल जाए। उसने शक्ति को छुपाया नहीं और पहले ने शक्ति को छुपा लिया, पहले शक्ति छुपा। कभी भी गुरु के सामने हो, कभी शक्ति छुपाना नहीं, कभी नहीं छुपाना, उजागर करो। जितनी शक्ति है गुरु के सामने, गुरु को पता रहना चाहिए, प्रतिदिन की शक्ति पता रहना चाहिए कि मेरे शिष्य में, मेरे भक्त में कितनी शक्ति है। तुम कभी ये मान के मन, कभी गलती हो जाए, तुम्हारा नंबर नोट हो जाए और उस समय तुम्हारा नंबर आए, हे भगवान महाराज की बुद्धि ठिकाने रखना, सबके सामने दंड बैठक न लगवा देवे, नहीं, क्या भाव करना, आज गुरु महाराज मुझे सबसे ज्यादा सजा देवे, अधिक से अधिक मुझे सजा मिलना चाहिए,
महाराज की बुद्धि इतनी आ जाए कि सबको 3 बिंठक और मुझे 30 बिंठक मिलना चाहिए, तब मैं गुरु के सामने शक्ति नहीं छुपाऊं। तुम प्रायश्चित के लिए शक्ति छुपा देते, गुरु के सामने नहीं। आप लोग देव शायद गुरु के सामने शक्ति छुपाते, दान में अमीर बन के अमीर होकर के गरीब बनते हो, गरीब बनते हो। कभी भी देव शायद गुरु के सामने अपनी शक्ति नहीं छुपाना। दान देने की शक्ति है, धर्म की शक्ति हो, मायाचारी नहीं करना, देव गुरु के संबंध में। ऐसे हमने लोग देखे, एक स्थान पर कोई समोसन मंदिर बन रहा है, तो हमने सुनाया था एक दिन, कुछ लोग पकड़ के लाए उसको सेठ जी को। सेठ जी महाराज एक मूर्ति इनकी बैठवा लो ना, हमारे नगर के बहुत बड़े सेठ हैं। उस सेठ जी की हालत, हम लोग भी थे, देख करके हाथ दे, महाराज जी महंगाई का जमाना है, नाती पोतों की पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा है, आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा है, और ये लोग तो परेशान कर रहे हैं मूर्ति बैठाने के लिए, हाथ देखते जाना मेरा। महाराज जी आचार्य जी को आभार, आचार्य जी तो भोले भाले बेचारे, सीधे साधे, वो क्या जाने अंदर की बात। आचार्य जी उनको समोसन बनाते, किसी का खून चूस करके, गला दबा करके। जब बाल बच्चों को पढ़ाने के पैसा नहीं है तो वो कहां से मूर्ति रखेगा? समोसन नहीं बनाना है ऐसा। और मेरे सामने इसलिए जबरदस्ती लाए हो जिससे उसका अपमान करना चाहते हो कि महाराज के सकोच से बोल देगा। कमेटी वालों ने कहा इस सेठ जी ने आशीर्वाद तो नहीं दिलवाया, ओनली 2 माह हुए, 2 माह के बाद जब छापा पड़ा, 8 करोड़ नगद, 10 किलो सोना, कितने क्विंटलों से चांदी निकली छापा में, 10 लाख क्षण पर में, जेल के चक्कर, पुलिस के चक्कर काट लिया। लोग कैट लेके आ गए, बोले महाराज उसके देखो गरीब सेठ। तो आचार्य ने कहा नहीं नहीं वो नहीं होगा। बोले महाराज सकल फोटो छपी है। अरे सकल के 2 नाम हो सकते हैं। बोले महाराज बल्दियत भी छपी है। कमन महाराज जी आपका गरीब सेठ। मुझे आज भी याद है आचार्य सिंह ने कहा, मैंने आचार्य को करम ठोकते कभी नहीं देखा, कभी करम ठोकते नहीं देखा। उस समय आचार्य यूं कर रहे, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। लो गुरु से कपट वित्त से चोरी, या हो निर्धन, निर्धन हो गया, सब चला गया, सब चला गया। गुरु से कपट किया था। कभी गुरु के सामने गरीब मत बनना, कभी छुपाना नहीं, कभी ये मत बोलना कि मेरी शक्ति, यदि शक्ति है तो छुपाना नहीं, उजागर करना। बोली जिस दिन लगे लेना मत लेना, लेकिन उस दिन आज हम पंडाल में ही नहीं जाएंगे क्योंकि आज बोली लगना है। ये मायाचारी मत करना महानुभाव, अन्यथा तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि तुम बोली लेने लायक ही नहीं रहोगे। बोली नहीं लेना, कोई बात नहीं भाई साहब, शक्ति तो है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी मन नहीं हो रहा, श्रद्धा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। कोई जरूरी थोड़ी कि पैसा है तो बोली लेना ही चाहिए। सीधा मना कर दो साहब हमारी अभी इच्छा नहीं। तो क्या साहब शक्ति नहीं है? नहीं, शक्ति तो खूब है पर मन नहीं कर रहा। लेकिन भागना मत, हम वहां जाएंगे, वहां बोली में जाएंगे तो फिर बोली लेना पड़ेगी, आज अब जाओ। ये मायाचारी नहीं करना, अन्यथा सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो जाएगी। मायाचारी सारी संपत्ति, सोना भी कोयला बन जाएगा, जिस सोने को छुओगे माटी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक बार अपनी शक्ति छुपाई थी धर्म क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में। इनसे मत छुपाना महानुभाव, सब तरफ से, तन से, मन से, वचन से, काया से। तीसरी शक्ति नहीं छुपाना, कोई ऐसा पाप नहीं करना जो गुरु से छुपाना पड़े। कर लिया है पाप, कितने बड़ा पाप कर लिया हो, कोई बात नहीं, पाप होते रहते हैं, अच्छे पाप हो जाते, बुरे पाप हो जाते, बड़े बड़े तक पाप हो जाते हैं। यहां तक कि हमारे प्रायश्चित ग्रंथों में एक पाप आया, हमने किसी का मर्डर कर दिया हो सकता है पाप, संसारी जीव है।
हमारे पूज्य आचार्य महाराज सुनाते हैं कि एक ठाकुर था, बंदूक टांग के चलता था और मुनि दीक्षा ले ली। और मुनि दीक्षा लेते ही तुमने गिलास दिया तो गिलास अंजलि में नहा के नीचे गिरा तो महाराज ने पकड़ लिया, नीचे गिर जाता तो बंदूक चल जाती। अंजलि छूट गई और बंदूक आ गई। अंतराय करके आए, बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज आहार को गया था। क्या हो गया अंतराय में? बोले बंदूक चला दी। बोले बंदूक चला दी? हो सकता है, हो सकता है, उसका भी प्रायश्चित है, उसका भी माफीनामा है, पर शर्त एक है, ऐसा कोई पाप मत करना जो गुरु से छुपाना पड़े, उससे मत छुपाना। या तो कह दो ये मेरा गुरु नहीं, या तो अंदर से बोलो ये मेरा गुरु नहीं। यदि गुरु है तो ऐसा कोई पाप नहीं करना जो गुरु से छुपाना पड़े, और हो जाए तो ऐसा मत मायाचारी करना कि गुरु से छुपा लिया। ये है अनंतानुबंधी मायाचारी, ये है मायाचारी। पाप होने पर गुरु से छुपाना नहीं, और ऐसा कोई पाप नहीं करना जिसको हम गुरु को ना बता सके। पाप करने के पहले सोचो ये पाप तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गुरु को बता सकूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गुरु से कह सकूंगा, मैं नहीं कह सकूंगा, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। पाप करने का मौका मिला, सब कर सकते हो तुम, नहीं मैं तो नहीं करूंगा। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले ये पाप की बात मैं गुरु को नहीं बता पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए जो पाप मैं गुरु को नहीं बता सकता वो पाप मैं अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। ये नियम आपको लेना है, जगह छुपाना नहीं करना कोई बात नहीं, दान नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन छुपाऊंगा नहीं। ये नहीं कहूंगा कि मैं गरीब हूं, दान नहीं दूंगा, नहीं इच्छा है, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूं, गरीब हूं, नहीं, मैंने ये पाप नहीं किया, नहीं किया है, तो गुरु से मत छुपाना। दोनों पावर, ऐसा कार्य मत करना जो गुरु से छुपाना पड़े, और कर लिया है तो गुरु से मत छुपाना। जो गुरु से छुपाता है वो अनंतानुबंधी कसाय है, जैनियों की, शिष्यों की, अपन सबके लिए लागू होती है। ये नहीं करना। अब आइए तीसरे नंबर पर, कोई भी प्रायश्चित हो, तुम्हारे घर के गार्जियन, माता पिता मायाचारी, दुश्मन से मना नहीं कर रहा हूं, अपने माँ बाप से मायाचारी मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। आज 90% लोग मायाचारी माँ बाप से कर रहे हैं। जिस पाप को करते समय तुम्हें डर लगे कि मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, मैं मम्मी पापा को नहीं बता सकूंगा, उस पाप को नहीं करना, वो सबसे बड़ा महापाप है। और कर लिया है तो माँ बाप के सामने स्पष्ट बोल देना। आज सबसे ज्यादा मायाचारी हो रही है, हर बेटा माँ बाप से मायाचारी कर रहा है। आप खुद अपनी छाती पे हाथ रखिए, किससे मायाचारी? अनंतानुबंधी नहीं तो कौन? माँ बाप, जिनके सामने तू नंगा पैदा हुआ था, आज उन्हीं के सामने तू मायाचारी कर रहा है, माँ बाप से छुपा रहा है। ऐसे ऐसे कार्य तुम कर रहे हो कि माँ बाप को पता ही नहीं है। आज उत्तम आर्जव धर्म, गृहस्थ का उत्तम आर्जव धर्म, गृहस्थ का उत्तम आर्जव धर्म कि हम कोई पाप ऐसा नहीं करेंगे जो माँ बाप से छुपाना पड़े, और हो जाएगा तो हम माँ बाप से नहीं छुपाएंगे, अदालत में छुपा लेना, दुनिया में छुपा लेना, माँ बाप के पास नहीं। कन्हैया का एक गुण आपको उदाहरण देता हूं। कन्हैया जी तुम जानते हो कि बहुत नटवर लाल जी थे, उनको नटवर बोलते नहीं है। एक गुण उनमें था, कोई आज तक उनसे सही नहीं बुलवा पाया, कोई भी नहीं, सबके सामने झूठ बोलते थे। दही की हंडी फोड़ दी, कोई नहीं पकड़ पाया। सबने कहा, बोले मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं फोड़ा, मैंने नहीं फोड़ा।
बोले कैसे नहीं फोड़ा? बोले गवाह दे दो। मम्मी से पूछता है सबके सामने, सबके सामने। इनकी हंडी इतने ऊपर टंगी थी और मैं इतना छोटा। बोलो मैं कैसे पाऊंगा? माँ बेचारी सोचती, हाँ मेरा छोरा कैसे पाएगा दहेड़ी को? तुम लोग सब झूठ बोलते हो। फटकार के भगा दी। एक ग्वालन कहती है, माँ मैया मैया देखो इसके मुंह में अभी भी दही छपा है। कन्हैया कहते मर गए, रंगे हाथ पकड़े गए। कन्हैया तो कन्हैया थे, सतमासे थे। उन्होंने कहा मैया यही तो गड़बड़ है, ये सब बड़े बड़े लोग खाते हैं और मेरा मुंह लिपटा देते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल में मुख मेरो लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल मिल मुह मुख लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैंने माखन नहीं खाया। इन लोगों ने जैसे बच्चों की मूछें बना देते ना, ऐसे ही खाते बड़े बड़े लोग हैं और मैं छोटा पड़ गया। मैया ने कहा ये बात भी बेटा की सही है। सबको भगा दिया, भगा यहां से। अंत में मैया अकेले से पूछती है, बोल कन्हैया कोई छोटे मोटे लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग जो हमारे घर के माननीय हैं और वे तेरे से बहुत प्यार करते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तेरे बोल घर में क्या कमी है? तो आज बता, सही बता दे, तूने दहेड़ी फोड़कर माखन खाया कि नहीं? बोले भैया मैंने मना कब किया? बोले क्या बोलता है? माँ तू बहुत ऊंचा सुनती है, तू समझती नहीं है। मैं ये कह रहा था मैया मैंने ही माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया। बाहर तो कह रहा था मैं नहीं माखन खायो। बोले माँ तू सुनती थोड़ी ज्यादा है। बाहर क्या कह रहा था दुनिया के सामने और अंदर क्या कह रहा है? मैंने ही माखन खाया। कुछ ज्यादा अंतर नहीं। ना को अलग कर दिया तो बेईमानी और ना को मिला दिया ईमानदारी। मैंने ही माखन खाया कहने की टोन है। बस बस माँ वहीं गदगद हो जाती है। मेरा बेटा दुनिया के सामने कितना भी झूठ बोले लेकिन माँ के सामने झूठ नहीं बोलता। बस खत्म हो गया। माँ बाप के सामने बेईमान मत बनना। दुनिया के सामने तुम्हें जो करना है जो करना, माँ बाप के सामने बेईमान नहीं। ये अनुबंधी कसाय है, ये मेढ़े के समान सींग का है, अप्रत्याख्यान मान लो। बांस की जड़ के समान है, माँ बाप से मायाचारी। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांकें। कितने पाप हैं जो तुम माँ बाप से छुप के कर रहे हो। आज तो सबसे ज्यादा बेटे अपने माँ बाप से छुपा करके धन, एक सुरजर बैंक का खाता है। सुरजर बैंक मालूम कौन सा है? ससुराल। माँ बाप से छुटा करके बेटों के पैसा ससुराल रूपी सुरजर बैंक के खातों में जमा है। जिसने जन्म दिया उससे छुपा रहा है और जोड़ी के बाप को ईमानदार मान के दे रहा है। महानुभाव, कभी भी अपने माँ बाप से छुपाकर धन दौलत मत रखना। माँ बाप से छुपा करके कहीं धन दौलत ससुराल में मत रखना। माँ बाप से छुपा करके कहीं कुछ नहीं करना। माँ बाप से धन मत छुपाना। यदि माँ बाप से तुमने धन छुपाया है तो ये मायाचारी अक्षम है। एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा जब तुम्हें खाने के लाले पड़ेंगे, क्योंकि तुमने माँ बाप से छुपाया था। एक दिन तू कर्जे में डूब कर मरेगा क्योंकि तूने माँ बाप से छुपाया था। माँ बाप जन्म देने वाले से खून से बेईमानी नहीं। एक तो धर्म और धर्मात्माओं से बेईमानी नहीं, इन्हें हमने पहले कह दिया। अब मैं कह रहा हूं खून और दूध से बेईमानी नहीं करना। रिपीट करता हूं, किससे? बोलो, उस बाप का खून तेरे शरीर में है कि नहीं? और मां का दूध पिया है कि नहीं? बस आज का उत्तम आर्य धर्म, अपने खून से और अपने दूध से कभी मायाचारी मत करना। मिटना हो तो मिट जाना।
कह देना अपनी पत्नी से, पत्नी को पाप का बंध नहीं होता, ना तो उसका खून है ना उसका दूध है, बेटा मरोगे तो तुम। महाराज वो तो आपको मालूम नहीं है, वो मेरी श्रीमती करवाती है। हाँ वो तो बहुत होशियार है, उसकी बर्बादी नहीं होगी। ना तो ससुर का खून है, ना सासू का उसने दूध पिया है। बर्बादी तो तुम्हारी होगी। तुम्हारे शरीर में बाप का खून है, माँ का दूध है। इसलिए आज सारे जगत के बेटों से कहना है, अपने खून से अपने दूध से कभी बेईमानी मत करना, इतना ज्यादा धर्म कर लेना। नहीं छुपाऊंगा, पत्नी से कह देना सब जगह बेईमानी कर लूंगा, लेकिन मम्मी पापा से बेईमानी नहीं करूंगा। उनसे छुपाकर कोई संपत्ति नहीं होगी, उनसे छुपाकर मेरी जिंदगी नहीं होगी, उनसे छुपाकर मेरा कोई पाप नहीं होगा। मैं माँ बाप के सामने मन तन से ही नंगा नहीं जन्मा हूं, जिंदगी भर मन से और वचन से भी नंगा होकर रहना। किनसे? माँ बाप से। बस ये 3 पॉइंट अनंतानुबंधी के हैं। 3 पॉइंट में मेरे के समान मायाचारी है, मेरे के समान। अब बांस की जड़ के समान, अब मेरे के जड़ के समान की मायाचारी की थोड़ी चर्चा करूंगा। मेरे के समान मायाचारी है, तुम अपनों से मायाचारी मत करना। जिसमें भाई तो खून में चला गया, दोनों का खून एक है, कुटुंब में चला गया। जो अपने हैं, जिनको तुमने अपना कहा है, रिश्तेदार, दोस्त यार, जो अपने हैं, अपनों से जो मायाचारी करता है उसकी मायाचारी मेढ़े के समान मानी जाती। सम्यक दृष्टि भली है, लेकिन मायाचारी अपनों के साथ मायाचारी करता। अविरत सम्यक दृष्टि अपनों के साथ खूब मायाचारी करता है, करते ही रहता है। जो तेरे पर विश्वास करते हैं उन्हीं पर विश्वासघात, जिनने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है उन्हीं के साथ विश्वासघात करने वाला मेढ़े के समान है। यदि आप इस कसाय पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो तुम पर विश्वास करें, जो तुम्हारे हों, उनसे कभी विश्वासघात नहीं करना। और सूक्ष्म मायाचारी से बचना है तो हम किसी से भी मायाचारी नहीं करेंगे। हमारा दुश्मन भी होगा तो भी हम मायाचारी नहीं करेंगे। दुश्मन भी होगा तो उसके सामने ये कठिन है। दुश्मन के सामने मायाचारी नहीं करना ये कठिन है। इसका उपदेश मैं आपको नहीं दूंगा। यदि दुश्मन के सामने मायाचारी नहीं की, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, जीवित नहीं रह पाओगे। मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा करना, बस मैं अपेक्षा करूंगा कि हो सके तो जो तुम पर विश्वास करते उन पर विश्वासघात नहीं करना। चलो ये भी छूट देता हूं, लेकिन वो छूट जो है, जो तुम्हारा खून का संबंध है, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, इनसे मायाचारी नहीं करना। और आर्य और धर्म की मैं कोई बात कहूंगा नहीं, क्योंकि आर्य और धर्म कहीं मिलता ही नहीं है। आर्य और धर्म तो बहुत छोटा सा है, सरल। कोई पूछे आर्य और धर्म किसे कहते हैं, मेरे से मत पूछना इतना छोटा प्रश्न, मैं थोड़ा बड़ा साधु हूं। ये तो यूं बाएं हाथ आया नहीं, बाएं हाथ का खेल है आर्य और धर्म। कठिन तो है, कठिन तो है बांस की जड़ को खोजना, कठिन तो है मेढ़े के सेंग को सीधा करना, कठिन तो है, बहुत कठिन है। गाय के लिए कहना, बैल के लिए कहना तो सीधा लघु शंका करना, वो चलेगा तो सांप बनेगा ही बनेगा। कितने प्रयास करो वो हो ही नहीं सकता। तो ये कठिन काम है महानुभाव। धर्म बहुत सरल है, धर्म बहुत आत्मा का स्वभाव है। अधर्म कठिन है, अधर्म बहुत कठिन है। अधर्म को मिटाना है, इसमें पसीना आ रहा है। एक अपना मकान बनाना कठिन नहीं है, लेकिन गुंडे ने मकान पे कब्जा करा लिया, वो उसको खाली कराना कठिन है। बोलो कठिन क्या है? विनोद ब्रह्मचारी दोनों एक साथ बैठे हो। अपना मकान बनाना कठिन है,
कि गुंडे ने मकान पे कब्जा कर लिया, उसको हटाना कठिन है। मकान बनाना सरल है, क्योंकि वो अपने हाथ में है, अपने हाथ में है मकान। अपन को खुद बनाना है, छोटा बना लेंगे, बड़ा कर लेंगे जब चाहे। लेकिन अपने मकान पर किसी गुंडे ने कब्जा कर लिया, और वो गुंडा जबरदस्त हो, अनादिकाल का गुंडा हो, उसको खाली कराना सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दे तो उसके सामने कौन जाए? हाँ, कौन जाए? कई कोर्ट ऐसे हैं, कोर्ट से भी जीत गए लेकिन खाली कराने में नहीं जा पाए। ऐसे ही अपने ऊपर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, इन कर्मों ने जो हमें टेढ़ा कर दिया है, इसको सीधा करना बहुत कठिन है महानुभाव। शांति तो हमारे आत्मा का स्वभाव है, हमारी पर्याय है, हमारे अंदर से प्रकट करना है, वो तो स्वाधीन है। आज जो धर्म तो स्वाधीन है, वो तो अपने हाथ में है। लेकिन वक्रता, कुटिलता, मायाचारी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसमें पुद्गल कर्म का भेंट है। जब भी मायाचारी आएगी, नियम से कर्म का सहयोग होगा ही होगा। शांति में कर्म का सहयोग नहीं। शांति हमारा क्षय उपसंभाव है, उपसंभाव है, क्षायक भाव है, स्वाभाविक भाव, हमारा खुद का भाव। आर्जव धर्म हमारे खुद की पर की जरूरत नहीं है। लेकिन मायाचारी में नियम से कर्म का उदय है, परिणाम मेरा है, लेकिन भेंट कर्म का है। और कर्म रूपी गुंडा जिस पे कब्जा कर ले, कठिन, बहुत कठिन है। आज मैंने आपको मेढ़े का सींग दिया है, इसको आपको सीधा करना है। आज सबको बांस की जड़ का पता खोजना है। एक जड़ पे मैं निशान लगा दूंगा,